हेलो, नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में इन दिनों किस तरीके से सीजेपी के द्वारा सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ताकि सरकार उनके जो भी डिमांड्स हैं उसको पूरा कर सके। ये मामला सबसे पहले उठा हुआ है नीट के कुछ छात्रों के द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्रयास किया जाता है और बहुत सारे छात्र अटेम्प्ट कर भी चुके होते हैं, सुसाइड कर भी लेते हैं। और उन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के, उन्हीं सारी वजहों को लेकर के, जिसके वजह से शायद ये कहा जाता है कि जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला था, एग्ज़ाम तो हुआ बट ड्यू टू पेपर लीक के, पेपर आउट होने की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से जो नीट का एग्ज़ाम था उसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर दोबारा सरकार ने उसको हालांकि सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया है। तो उन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के ये अभिजीत दीपके के द्वारा एक सीजेपी का गठन किया गया था। वो अमेरिका के बोस्टन में पढ़ाई करता था और वहीं से उन्होंने सीजेपी का गठन किया। और ये कहा जा रहा है कि जितने भी यंगस्टर्स होते हैं या जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियां होती हैं, ये सब उसी पार्टी के फेवर में हैं इस समय। और उसी टाइम से ये दिल्ली में जंतर मंतर में ये लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। सरकार विरोधी कामकाज भी चल रहा है वहाँ पे, जैसे कि अटैक किया जा रहा है पुलिस प्रशासन पे और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया जा रहा है। एक वहाँ पे अशांति क्रिएट किया जा रहा है। शांति को पूरी तरीके से वहाँ पे भंग देखा जा सकता है। हालांकि कुछ पुलिस के द्वारा भी बलपूर्वक उनको समझाने का प्रयास किया गया है, वहाँ के माहौल को ठीक करने का प्रयास किया गया है। हालांकि 1 महीना से ऊपर हो गया है ये सारी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का नरमी उनके द्वारा नहीं देखने को मिला है। इसी बीच सरकार का भी एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि चलिए मैं भी आपके बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ, आइए चलिए कहीं हम दोनों मिल करके और बात करते हैं ताकि इस समस्या का जो समाधान हो सकता है उसको निकाला जाए। तो ये कहा गया है सरकार के द्वारा, लेकिन सीजेपी के द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है कि नहीं, हम आपके पास नहीं आएंगे। जब भी बातें करना होगा तो आपको हमारे पास आना होगा, या अगर कोई ऐसा न्यूट्रल जगह हो जहाँ पे कि आप आ सकें, वहाँ पे हम लोग चल करके बात करेंगे इसके सोल्यूशन के लिए। तो देखना होगा कि अगले दिनों किस तरीके का डिसीजन लिया जा रहा है। हालांकि आज सलमान खान के द्वारा एक ट्वीट किया गया है सोनम वांगचुक को लेकर के और सीजेपी वर्कर्स को लेकर के कि प्लीज़ आप लोग जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे इस समय गैदरिंग में हैं, वहाँ से अपने अपने घर चले जाइए और जंतर मंतर को खाली कर दीजिए। आपके साथ है सरकार, आपके मुद्दों को, आपकी समस्याओं को अच्छे से वो टैकल करेंगे और उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। सरकार ने आपकी चीज़ों को समझा है, देखा है, जाना है और महसूस किया है। और सोनम वांगचुक को भी इस तरीके से वो बोले हैं, प्रयास किए हैं कि आप भी जो अपने हंगर स्ट्राइक पे लगातार चल रहे थे, 1 महीने से आप उसी तरीके से हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, तो आप भी अपने हंगर स्ट्राइक को तोड़िए। और इस तरीके से इन्होंने कहा है कि बोलोगे तो मैं अपने घर से भी खाना लेकर के वहाँ पे आ जाऊँगा या भिजवा दूँगा, अपने हंगर स्ट्राइक को तोड़िए। इस तरीके से उनका स्टेटमेंट ट्वीट के माध्यम से देखने को मिला है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि इसको सरकार के साथ कहीं ना कहीं जोड़ करके देख रहे हैं कि ये सरकार के फेवर में इस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया है, या ये क्या कहना चाहते हैं, किसके तरह से कहना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को लोग अपने अपने तरह से इसको कोरिलेट कर रहे हैं। हालांकि सलमान खान का इसमें कोई वो नहीं है कि मैं सरकार के माध्यम से कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। इन्होंने तो एक सिटीजन के नाते इस तरीके से ट्वीट किया है, अपनी इच्छा को जाहिर व्यक्त किया है। अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये अगले दिनों इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। और सरकार भी लगातार कहीं ना कहीं प्रयास में है कि इन सारी समस्याओं को जल्दी से जल्दी सीजेपी के जो भी लीडर्स हैं उनसे मैं बैठ करके और उसको निस्तारण किया जाए ताकि और अधिक समस्याओं का सामना न करना पड़े, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो सरकार का कर्मचारी हो। क्योंकि ये सीजेपी है लेकिन यहाँ बहुत सारे बैड एलिमेंट्स हैं, एंटी एलिमेंट्स हैं, एंटी इंडियन कैंपेनिंग वाले भी बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से सरकार का जो शासन तंत्र होता है, जो मशीनरी होता है, उसको जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, उसका वो डैमेज किया जा रहा है।
और पुलिसमैन के ऊपर भी पथराव किया जा रहा है, डैम में उनको भी अटैक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो कहा जा सकता है कि उसमें पढ़ने लिखने वाले बच्चे नाम मात्र के हैं और बहुत सारे बच्चे गलत हैं, जिसको कि सरकार ने भी बोला है कि मैं सीसीटीवी के माध्यम से सारे बैड एलिमेंट्स को चिन्हित किया जाएगा और एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ, क्योंकि ये जो देश है सबका है। किसी के द्वारा अगर उसको डैमेज किया जाएगा या कोई परेशान करेगा किसी को तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, कानूनी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं कि सरकार का अगला एक्शन क्या होता है और फिर बताते हैं आपको। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा भी चैनल ग्रो करता रहे। थैंक्स।